जीवन जल्लोष में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं अपनी श्री बाबा अमरनाथ यात्रा 2026 का एक बुरा अनुभव आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों, कहते हैं कि जब तक भोलेनाथ बाबा की मर्जी न हो तब तक आप लाख कोशिश कर ले, बाबा के दर्शन नहीं हो सकते। अमरनाथ यात्रा के दौरान इस साल मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। इस यात्रा के दौरान मैं एक बेहद खतरनाक घटना से भी गुजरा हूँ, जिसके बारे में मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा। यह मेरी 5वीं अमरनाथ यात्रा थी, जो मैं अकेला ही कर रहा था। मुझे 5 जुलाई की यात्रा के लिए परमिट लेना था, लेकिन कई बार कोशिश के बावजूद मुझे पहलगाम रूट का ऑनलाइन 11 जुलाई का यात्रा परमिट मिला। मुझे बाबा बर्फानी के पूर्ण स्वरूप के दर्शन करने थे, इसलिए 11 जुलाई का परमिट होने के बावजूद मैंने 5 जुलाई को ही पहलगाम से यात्रा शुरू करने की ठान ली और उसी हिसाब से अपनी पूरी यात्रा का प्लान बनाया। मैंने आने जाने की सभी ट्रेन टिकट भी बुक कर ली। मुझे 4 जुलाई को पहलगाम पहुंचना था। यात्रा का पहला वाकया। दोस्तों, यात्रा का पहला वाकया सुनकर आपको शायद मुझ पर बहुत तरस आएगा। हुआ यह कि इस बार मैंने उधमपुर के रास्ते पहलगाम जाने का फैसला किया था, क्योंकि मैं पहले जम्मू और श्रीनगर के रास्ते से अमरनाथ यात्रा कर चुका था। इस बार मुझे उधमपुर से पहलगाम जाने का अनुभव लेना था। 4 जुलाई को मेरी ट्रेन लगभग सुबह 5 बजे उधमपुर पहुंचने वाली थी। यह पूरी तरह एसी ट्रेन थी, जो मेरे शहर से दिल्ली, जम्मू और उधमपुर होते हुए कटरा जाने वाली थी। ट्रेन में मुझे सबसे ऊपर वाली बर्थ मिली थी। ट्रेन में ज्यादातर यात्री कटरा जाकर माता वैष्णो देवी के दर्शन करने वाले थे। नीचे वाली बर्थ पर बैठे यात्री भी कटरा जाने वाले थे। मैंने उनसे कहा, मुझे उधमपुर उतरना है, आप मुझे जगह देना। उन्होंने कहा, आप बेफिक्र होकर सो जाइए, हम आपको उधमपुर आने से पहले ही जगह देंगे, क्योंकि हमें भी कटरा उतरना है। मैं काफी थका हुआ था, इसलिए गहरी नींद में सो गया। जब नीचे कुछ हलचल हुई तो मेरी आंख खुली। मैंने देखा कि नीचे बैठे यात्री अपना सामान समेट रहे थे। मैंने ऊपर से ही पूछा, क्या उधमपुर आ गया? वे लोग भी अनजान थे। उनमें से एक यात्री ने मोबाइल पर चेक किया और बोला, उधमपुर तो निकल गया, अब कटरा आने वाला है। सॉरी, हम लोगों की भी आग लग गई थी, इसलिए आपको जगह नहीं पाए। यह सुनते ही मुझे जोर का झटका लगा, क्योंकि मुझे किसी भी हालत में उसी दिन पहलगाम पहुंचकर RFID कार्ड बनवाना था, तभी मैं अगले दिन यात्रा शुरू कर सकता था। मैं तुरंत कटरा रेलवे स्टेशन पर उतर गया और वहां से ऑटो लेकर कटरा बस स्टैंड पहुंचा। मुझे पता था कि कटरा से पहलगाम के लिए कोई सीधी बस नहीं जाती है, फिर भी मैंने कटरा बस स्टैंड पर पहलगाम जाने के बारे में पूछताछ की। मुझे बताया गया कि पहलगाम जाने के लिए पहले उधमपुर जाना पड़ेगा और वहां से बस या कैब मिलेगी। उधमपुर जाने वाली बस खड़ी ही थी, उसमें मैं बैठ गया। बस का किराया 60 लगा। उधमपुर बस स्टैंड पर उतरने के बाद पूछताछ करने पर पता चला कि यहाँ से पहलगाम के लिए सीधे बस नहीं मिलेगी, मुझे जम्मू श्रीनगर हाईवे पर जाना पड़ेगा। एक ऑटो वाले ने 50 रुपए में मुझे हाईवे तक छोड़ दिया। हाईवे पर पहुंचकर फिर पूछताछ की तो पता चला कि यहाँ से भी पहलगाम के लिए कोई बस नहीं जाती, मुझे शेयरिंग कैब से जाना पड़ेगा। एक कैब वाला जाने के लिए तैयार था, लेकिन वह पूरी सीटें भरने के बाद ही निकलने वाला था। मैं लगभग आधे घंटे तक वहां खड़ा रहा। मेरे अलावा पहलगाम जाने वाला कोई दूसरा यात्री नहीं था। इसी बीच श्रीनगर जाने के लिए एक कैब भरी जा रही थी, उसमें एक सीट खाली थी। कैब वाले ने मुझे सुझाव दिया, आप अनंतनाग तक मेरे साथ चलिए, वहां से मैं आपको पहलगाम जाने वाली कैब में बिठा दूंगा। मेरी समझ में आ गया था कि यहाँ से पहलगाम जाने के लिए जल्दी कोई गाड़ी मिलने वाली नहीं है, इसलिए मैं श्रीनगर जाने वाली कैब में बैठ गया। कैब वाले ने अनंतनाग तक का किराया 900 लिया। अनंतनाग पहुंचने के बाद मुझे पहलगाम जाने के लिए एक शेयरिंग कैब मिल गई। उसने पहलगाम तक का 350 किराया लिया। यहाँ मुझे एक बात अच्छी तरह समझ में आ गई कि उधमपुर से पहलगाम जाने की गलती बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। जम्मू से पहलगाम जाना
कहीं ज्यादा आसान और बेहतरीन तरीका है। पहलगाम बेस कैंप में दूसरी परेशानी, पहलगाम पहुंचते पहुंचते दोपहर के 4 बज चुके थे। पहलगाम में अमरनाथ यात्रा बेस कैंप के पास कैब वाले ने मुझे उतार दिया। मैंने देखा कि कैंप के अंदर जाने के लिए बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी। लाइन में लगे सभी यात्रियों के गले में RFID कार्ड लटके हुए थे। वहां तैनात सेना के एक जवान ने बताया कि सिर्फ उन्हीं यात्रियों को कैंप के अंदर जाने दिया जा रहा है जिनके पास पहले से RFID कार्ड है। पहलगाम में सिर्फ उन्हीं यात्रियों के RFID कार्ड बन रहे थे जिनका यात्रा परमिट 4 या 5 जुलाई का था। अब मेरे सामने बड़ी समस्या खड़ी हो गई थी। सवाल था कि मैं कैंप के अंदर कैसे जाऊं। इस बार मेरे जैसे हजारों यात्री वहां खड़े थे जिनका यात्रा परमिट 5 जुलाई के बाद का था, लेकिन वे पहले ही पहलगाम पहुंच चुके थे। मैं अकेला था। रात में कहाँ जाऊंगा और कहाँ सोऊंगा, चिंता सता रही थी। होटल के कुछ एजेंट वहां घूम रहे थे और होटल के कमरे का किराया लगभग 2000 बता रहे थे। मैं सोच में पड़ गया कि अब क्या करूं। 1 घंटे बाद पता चला जिनके पास RFID कार्ड नहीं है लेकिन यात्रा परमिट है, ऐसे यात्रियों को भी भीतर छोड़ रहे हैं। मैं भी तुरंत लाइन में लग गया और बेस कैंप के भीतर दाखिल हो गया। लेकिन दोस्तों, कैंप के अंदर पहुंचने के बाद भी मेरी परेशानी खत्म नहीं हुई थी। दोस्तों, जिनको पता नहीं उनको बता दूं, RFID कार्ड वो होता है जिसके सिवा आप पहलगाम चेक पोस्ट पार नहीं कर सकते, मतलब आप यात्रा पर नहीं जा सकते। जिनके पास RFID कार्ड है वही यात्री अमरनाथ यात्रा पर जा सकते हैं। कैंप में अब मुझे RFID कार्ड बनवाना था। मैं कैंप में इधर उधर घूमकर कर्मचारियों से पूछताछ करने लगा। तब पता चला कि यहाँ भी सिर्फ उन्हीं यात्रियों को RFID कार्ड दिए जा रहे थे जिनका यात्रा परमिट 5 जुलाई का था। मेरी समझ में आ गया था कि मैं अगले दिन यात्रा पर नहीं जा पाऊंगा। दोस्तों, मैं घर से ही यह मन बनाकर आया था कि अगर मुझे 5 जुलाई को यात्रा पर जाने की अनुमति नहीं मिलती है तो मैं पहलगाम से वापस लौट जाऊंगा। मैंने पलंग वाले टेंट में रुकने के लिए 550 की पर्ची कटवाई और टेंट में जाकर अपना बैकपैक रख दिया। टेंट में पहले से ही कुछ यात्री मौजूद थे। मैंने उनसे जान पहचान कर ली। सभी के पास RFID कार्ड था और वे लोग सुबह 5 बजे यात्रा शुरू करने वाले थे। मैं 11 जुलाई तक यहाँ रुक नहीं सकता था, इसलिए मैंने कल के दिन जम्मू वापस जाने का फैसला कर लिया। मैंने भंडारे में खाना खाया। इसी दौरान लाउड स्पीकर पर अनाउंसमेंट हुई कि अगले दिन जम्मू जाने वाली बसों के टिकट दिए जा रहे हैं। मैंने 1000 रुपए देकर AC बस का टिकट खरीद लिया। तो दोस्तों, अब आपको भी एक बात स्पष्ट हो गई होगी कि बाबा की मर्जी के बिना बाबा के दर्शन करना आसान नहीं है। अगले साल जो भी दोस्त अमरनाथ यात्रा पर जाने की सोच रहे हैं वे मेरी गलती बिल्कुल न दोहराएं। जिस तारीख का आपका यात्रा परमिट बना है उससे पहले पहलगाम या बालटाल पहुंचने की कोशिश न करें, सिर्फ एक दिन पहले पहुंचे। दोस्तों, मेरी परेशानी अभी खत्म नहीं हुई थी। आगे मेरे साथ जो हुआ वह काफी खतरनाक था। बस में हुआ खतरनाक वाकया। दूसरे दिन सुबह 6 बजे कैंप के गेट के पास बस आ गई। यह सरकारी JKRTC की बस थी। सभी यात्री बस में बैठ गए और पहलगाम से जम्मू जाने के लिए बस चलना शुरू हुई। कुछ दूरी तय करने के बाद बस के ड्राइवर ने एक जगह बस रोकी। वहां 10-12 लोकल स्कूल कॉलेज जाने वाले लड़कों को ड्राइवर ने बस में चढ़ा लिया। कुछ लड़के बस के कैबिन में ड्राइवर के पास जाकर बैठ गए और कुछ लड़के पीछे वाली खाली सीट पर बैठ गए। हम सभी यात्रियों के लिए यह एक सामान्य बात थी, क्योंकि अक्सर बस में तो सवारी बैठती उतरती रहती है। लेकिन आगे जब बस भंडारे पर खाना खाने के लिए रुकी तो वहां तैनात सेना के जवानों ने देखा कि बस में कुछ लोकल लड़के भी बैठे हुए हैं, तो वे तुरंत हरकत में आ गए। उन्होंने बस के ड्राइवर को डांटते हुए कहा, तुमने अमरनाथ यात्रियों की बस में इन लोगों को क्यों बैठाया? सेना के जवानों ने हम यात्रियों से भी कहा कि आप लोगों को भी इन लोगों को बस में बैठने नहीं देना चाहिए था। इस बस में सिर्फ अमरनाथ यात्री ही बैठ सकते हैं। आपको पहले ही किसी सेना के जवानों को इसकी जानकारी देनी चाहिए थी, तभी बस में बैठे सभी यात्रियों को
मामले की गंभीरता का एहसास हुआ। बस में सभी यात्री टेंशन में आ गए। सेना के जवानों ने उन युवकों को बस से नीचे उतारा। कुछ ही समय में सेना के सीनियर ऑफिसर भी वहां पहुंच गए और उनसे पूछताछ शुरू कर दी। इसके बाद बस में मौजूद सभी यात्रियों को अपना सामान लेकर बस से नीचे उतरने के लिए कहा गया। पूरी बस खाली करवा दी गई। बस की जांच करने वाले एक्सपर्ट भी वहां पहुंच गए। पूरी बस की तलाशी ली गई। बस के अंदर और बस के नीचे भी अच्छी तरह जांच की गई। जांच के बाद बस में कोई भी आपत्तिजनक वस्तु नहीं मिली। इसके बावजूद हमें उसी बस में दोबारा बैठने की अनुमति नहीं दी गई। दूसरी बस बुलाई गई और सभी यात्रियों को उसमें बैठाया गया और बस को आगे रवाना कर दिया गया। इस सारे घटना से एक बात समझ में आ गई। पहलगाम के वाकये के बाद हमारी आर्मी बहुत ज्यादा अलर्ट हो गई है। इंडियन आर्मी को मेरा सलाम। हमारी बस सही सलामत जम्मू पहुंच गई। मेरे पास समय था, इसलिए मैं जम्मू से कटरा माँ वैष्णो देवी के दर्शन करने पहुंच गया। कटरा में त्रिकुटा भवन में मुझे डॉर्मेटरी में एक बेड भी मिल गया। दूसरे दिन सुबह बाणगंगा से पैदल चढ़ाई स्टार्ट करी। भवन में माँ वैष्णो देवी के दर्शन किए। मैंने तत्काल में जम्मू से अपने शहर जाने का टिकट भी बुक कर लिया था। रात 11 बजे जम्मू से मेरी ट्रेन थी और मैं सकुशल अपने घर वापस लौट आया। दोस्तों, मेरी अमरनाथ यात्रा का यह अनुभव आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको मेरा यह अनुभव उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि अमरनाथ यात्रा, भारतीय रेलवे और यात्रा से जुड़ी ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। हर हर महादेव।